नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर मकान सूचीकरण एवं मकान गणना अनुसूची 2027 स्वगणना के लिए पोर्टल जो है वो भी खोल दिया गया है। http:/se.census.gov.in पर आप सेल्फ इनोमरेशन के माध्यम से जनगणना की जानकारी जो है, जो जनगणना होती है, जो हर 11 साल में सेंसस हुआ करती है, तो इस बार डिजिटल सर्वे हो रही है, डिजिटल सेंसस हो रही है, जिसमें कि आपकी जानकारी डिजिटली जो है वो चढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो सेल्फ इनोमरेशन का पहली दफ़ा मौका दिया जा रहा है कि आप भी अपने बारे में सब कुछ भर सकते हैं, यद्यपि सारी जानकारी सही होनी चाहिए। मैं आपको सबसे पहले परिणाम से अवगत करा देता हूँ। यदि आप गलत जानकारी भरते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा तो पहले सुन लीजिए कि यदि गलत जानकारी भरेंगे तो किस एक्ट के तहत केस होंगी, क्या होगा नहीं होगा, वो सब सुन लीजिएगा ध्यान से। सेंसस एक्ट है एक 1948 का, उसकी धारा यानी कि सेक्शन 10 और 11। सेक्शन 10 में यह लिखा है कि यह हर व्यक्ति को कानूनी रूप से बाध्य ऑब्लाइज्ड करता है कि वो जनगणना अधिकारी द्वारा पूछे गए सवालों को सही और ईमानदारी से जवाब दे। सेक्शन 11 कहता है कि इस धारा के तहत दंड पनिशमेंट का भी प्रावधान है यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जवाब देता है, जानकारी देने से मना करता है, सेंसस अधिकारी को उसके काम में बाधा पहुंचाता है, अपने घर में किसी को ठहराने की जानकारी छुपाता है, अपने घर में किसी को ठहराने की जानकारी छुपाता है। दंड और जुर्माना दोनों है। आमतौर पर जुर्माना ही लिया जाएगा, जुर्माना उस पर आर्थिक दंड जो है वो लगाए जाते हैं। कारावास, गंभीर मामलों में कारावास की भी सुविधाएं दी जाएंगी। महत्वपूर्ण सुरक्षा, प्राइवेसी के लिए भी आप समझ लीजिए कि सेंसस एक्ट की खास बात है कि सेक्शन 15 यानी कि धारा 15 है, इसके मुताबिक जनगणना में दी गई जानकारी कॉन्फिडेंशियल अर्थात गोपनीय होती है। आपके द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग किसी कानूनी कार्रवाई या कोर्ट में आपके खिलाफ सबूत के तौर पर नहीं किया जा सकता, सिवाय सेंसस एक्ट के उल्लंघन के। ठीक है, इसका मतलब है कि टैक्स चोरी या किसी और सिविल मामले के लिए डेटा का उपयोग नहीं हो सकता, इसलिए डरने की जगह सही जानकारी देना ही बेहतर है। डिजिटल सेल्फ इनोमरेशन इस बार नई फैसिलिटी दी गई है 2027 के डिजिटल सेंसस में। अब डिजिटली आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। आईटी एक्ट के नियम भी प्रभावी हो सकते हैं यदि डेटा के साथ किसी तरह की छेड़खानी या आइडेंटिटी थेफ्ट की जाती है तो। सेंसस एक्ट 1948 की धारा 11 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए हमेशा सही तथ्य ही दें। तो ये सारी जानकारी तो रही कि क्या परिणाम हो सकता है इफ यू इनुमरेट एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो यदि आप सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से यदि भर भी देते हैं गलत सलत, तो फील्ड में आएंगे ऑफिसर, प्रगणक आएंगे। ठीक है, तो प्रगणक के द्वारा घर पर जाकर स्वगणना के आंकड़ों की पुष्टि के समय भरा जाएगा, और उसी पुष्टि के समय, उसी वेरिफिकेशन के समय यदि आप खुद से सेल्फ इनुमरेशन मतलब खुद से अपने इस वाले वेबसाइट पर आकर यदि सेल्फ इनुमरेट किए हैं तो उस समय जो है सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो गलत जानकारी देना नहीं है। एक्चुअली होता यह है कि आप यदि सही जानकारी देते हैं तो सरकार को अगले 10 साल की पॉलिसी बनाने में, नीति बनाने में सही होती है। मतलब कि सरकारें आपके लिए अच्छी नीतियां बना पाएंगी यदि डेटा सही रहेगा, तभी तो। इसमें देखिए लाइन संख्या है, भवन संख्या है, जनगणना मकान संख्या है। सेल्फ इनुमरेशन कर रहे हैं तो ये सब देख लीजिए। कॉलम 4, 5, 6 जनगणना मकान के फर्श, दीवार और छत के प्रयुक्त सामग्री नीचे दी गई संबंधी सूची के उपयुक्त कोड संख्या दर्ज करें। ये ऊपर का 3 जो है ये सब प्रगणक द्वारा घर घर जाकर स्वगणना के आंकड़ों की पुष्टि के समय भरा जाएगा। ये 3 चीज आपको भरना ही नहीं है, ऑप्शन ही आपके पास नहीं आएगा। अब चौथे कॉलम में बात करेंगे। फर्श जो है, फर्श मिट्टी के हैं, लकड़ी के हैं, बांस के हैं, पक्की ईंट के हैं, पत्थर के हैं, सीमेंट के हैं, मोज़ेक हैं, फर्श की टाइलें हैं, अन्य कोई जो भी है आपको वो भर देना है। टाइल लगाए हैं हमने। ठीक है, दीवार यदि है तो दीवार घास के हैं, फूस के हैं, बांस के हैं, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर, मसाला गारा के साथ नहीं, पत्थर मसाला गारा के साथ,
GI धातु, एस्बेस्टस चादरें, पक्की ईंट, कंक्रीट, अन्य कोई। तो इसमें 5 नंबर कॉलम में जो है जो भी चीज़ें हैं आपकी दीवारें जिस चीज़ की बनी हो वो चीज़ भर देना है, ठीक है। 6 में है छत, घास फूस, बांस, लकड़ी, मिट्टी आदि, प्लास्टिक, पॉलीथीन, हस्त निर्मित टाइल, पक्की ईंट, मशीन निर्मित टाइल्स, मतलब वही पटिया वाला ढलाई है क्या है नहीं है, पत्थर, स्लेट, GI धातु, एस्बेस्टस चादरें, कंक्रीट है या अन्य कोई, ठीक है। जो भी है वो दे देना है। अन्य कोई है यदि किसी और चीज़ के आप अनोखे चीज़ के यदि छत बनाए हों तो वो भी दे सकते हैं। 7वां है जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। यह भी प्रगणक द्वारा घर घर जाकर स्वगणना के आंकड़ों की पुष्टि के समय ये भरा जाएगा। वास्तविक उपयोग लिखें और फिर नीचे दी गई सूची के उपयुक्त कोड का चयन करें तथा इसे कॉलम में बाईं तरफ खाने में दर्ज करें। यह 7वां नंबर कॉलम है। 7वां नंबर कॉलम जो है आप नहीं भरेंगे, ये जो है ये आपके प्रगणक द्वारा घर घर स्वगणना के आंकड़ों की पुष्टि के समय ये भी भरा जाएगा, ठीक है। जिसमें कि आवास होगा, आवास से अन्य उपयोग, मतलब आवास के साथ साथ आप कुछ और चीज़ के लिए आवास का उपयोग कर रहे हैं, दुकान, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज आदि, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि, अस्पताल, डिस्पेंसरी आदि, फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्क शेड आदि, पूजा स्थल, अन्य गैर आवासीय उपयोग खाली, जो भी है लिख देना, मतलब लिखेंगे वही। 8वां नंबर कॉलम में लिखिए यदि कॉलम 7 में कोड 1 और 2 है तो जनगणना मकान की स्थिति अच्छी 1, रहने योग्य 2, जीर्ण शीर्ण, तो ये जो भी है उसमें भर देना है। कॉलम 9 से 13 इन कॉलमों को तभी भरे यदि जनगणना मकान पूर्णतः या अंशतः आवासीय उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। यदि 7 में कोड 1 अथवा 2 है, ठीक है। 9वां है परिवार क्रमांक, प्रत्येक परिवार को एक अलग, ये तो स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। 10वां जो है इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्ति की कुल संख्या, जितना परिवार की संख्या है वो होगा। कॉलम 11, 12, 13 परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण है। 11 में परिवार के मुखिया का नाम, 12 में लिंग, पुरुष है, स्त्री है, ट्रांसजेंडर है, संस्थागत परिवार के लिए कॉलम 12, 13 भरें, ठीक है। संस्थागत परिवार के लिए 12, 13 भरें। यदि जा या अन्य अनुसूचित जाति केवल हिंदुओं, सिखों और बुद्धों में हो सकती है, अन्य किसी धर्म में नहीं। अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म में हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अनुसूचित जाति केवल हिंदुओं में, अनुसूचित शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो हिंदू, सिख एवं बौद्ध में हो सकती है, अन्य किसी धर्म में नहीं, ठीक है। तो हिंदू, सिख, बौद्ध में ये जो अनुसूचित जाति हैं वो अपना भर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति ट्राइबल जो हैं वो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, इस्लाम या किसी भी धर्म में। कॉलम 14 से 34 तक, कॉलम 14 से 34 सामान्य परिवार के लिए भरें। संस्थागत परिवार एवं गैर आवासीय जनगणना मकानों के लिए डैश लगाएं। तो सामान्य परिवार इसको भरेंगे, ठीक है। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, अपना 1 किराए पर परंतु अन्यत्र अपना मकान 2, किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं 3, अन्य 4, ठीक है। 15 नंबर में देखिए इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, रिकॉर्ड 1, 2, 3, 4 जितने रहने की संख्या है। और इसमें आप यहाँ नोट कीजिएगा कि रसोई घर, स्नान गृह, शौचालय, कोठरी, स्टोर, गलियारा और बरामदे को शामिल न करें। इसमें रहने का कमरा, शयन कक्ष, खाने डाइनिंग का कमरा, ड्राइंग रूम, अध्ययन कक्ष, नौकर का कमरा और इसी प्रकार के अन्य कमरों को शामिल करें, ठीक है। तो शौचालय, रसोई घर, ये सब बरामदे को इसमें शामिल नहीं करना है। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने जोड़ा जोड़ी रह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको भरना है। कॉलम 17 से 25 परिवार को उपलब्ध सुविधाएं। अब क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं वो भी भरना है।
पानी आप लोग कहाँ से पीते हैं? नीचे दी गई सूची के कोड को दर्ज। नल का पानी उपचारित स्रोत से, नल का पानी अन्य उपचारित स्रोत से, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल और बोरवेल, झरना, नदी, नहर, टैंक, तालाब, झील, सीलबंद पैकेट। बोतल वाला पानी पी रहे हैं क्या, वो ब्लैक वाला अल्कलाइन, तो वही भरेंगे। अन्य स्रोत से पी रहे हैं तो आप अन्य भरेंगे। 18 में पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है, दूर है। यहाँ परिसर के निकट तथा अर्थ नगर के लिए 100 मीटर, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 500 मीटर तक है। प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली से आप प्रकाश ले रहे हैं, उष्मा एवं प्रकाश, मिट्टी का तेल जल से आप प्रकाश ले रहे हैं, सौर ऊर्जा लगा हुआ है, अन्य तेल है, अन्य या प्रकाश रहित। अब शौचालय की सुलभता, हाँ, केवल परिवार के लिए 1, अन्य परिवार के साथ साझे में 2, सार्वजनिक शौचालय 3, नहीं खुले में तो 4 नंबर। ठीक है, ये नंबर है, नंबर लगाना है नहीं। यदि कॉलम 20 में 1 या 2 है तो शौचालय का प्रकार नीचे दी गई सूची से कोड दर्ज करें। फ्लश फ्लोर, फ्लश शौचालय से जुड़ी हुई, पाइप सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक है। अन्य पद्धति 2 पिट शौचालय, स्लैब के साथ उन्नत हवादार पीठ, स्लैब के बिना खुला पीठ 1 पिटा शौचालय, स्लैब के साथ उन्नत दीवार पीठ, स्लैब के साथ खुला पीठ, सर्विस शौचालय। मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है। मानव मलमूत्र हटाने के लिए जानवरों का उपयोग। मानव मलमूत्र हटाने के लिए खुली नालियों का उपयोग। क्या है, कैसे है, वो भरना है। जो भी है आपको सुविधा वो लिखना है। गंदे पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नाली है, खुली हुई नाली है, किसी भी नाली नहीं है। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्ध, हाँ तो 1, छत के बिना अहाता 2, नहीं है तो 3। रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता नीचे दी गई सूची कोड में करें। रसोई घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, हाँ। एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो इसमें नहीं है तो इसमें। घर के भीतर खाना पकाते हैं, घर के खाना भीतर पकाते हैं या बाहर पकाते हैं, परंतु रसोई घर में नहीं तो उसमें डालना है। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं तो वो डालना है। खाना नहीं पकाते हैं तो इसमें डालें। अब देखिए 25वां नंबर है, खाना पकाने के लिए उपयुक्त मुख्य ईंधन क्या है। 24 में 1 से 6 दर्ज हैं। जलाऊ लकड़ी, फसल का अवशेष, उपला, पक्का कोयला, लिग्नाइट, कच्चा कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी, पीएनजी, बिजली, गोबर, सौर ऊर्जा, अन्य कोई। 26 से 32 में परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां, कौन कौन से संपत्ति हैं आपको, ठीक है। परिसंपत्तियां, परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, हाँ, परंपरागत रेडियो सेट 1, मोबाइल स्मार्टफोन पर 2, अन्य किसी उपकरण पर 3, नहीं पर 4। टेलीविज़न हाँ, दूरदर्शन मुफ्त डिश 1, अन्य डीटीएच डिश 2, केबल कनेक्शन 3, अन्य कोई 4, नहीं है टेलीविज़न तो 5। इंटरनेट की सुविधाएं हैं, जियो का लगा रखे हैं आपने एयर फाइबर तो हाँ। लैपटॉप कंप्यूटर 1 यदि है तो, मोबाइल स्मार्टफोन में 2, अन्य किसी उपकरण डिवाइस में तो 3, और नहीं कर रहे हैं इंटरनेट का उपयोग तो 4 लगाएं। लैपटॉप कंप्यूटर हाँ 1, नहीं 2। 30 टेलीफोन और मोबाइल फोन स्मार्टफोन नीचे दी गई सूची, हाँ केवल लैंडलाइन है, केवल मोबाइल स्मार्टफोन, अन्य बुनियादी मोबाइल दोनों नहीं। साइकिल और स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, मोपेड, साइकिल है तो साइकिल में लगाइए, स्कूटर है तो स्कूटर में लगाइए, दोनों नहीं है तो दोनों में नहीं लगाइए। कार, जीप, चैन हाँ 1, 2 जो भी है। 33 में परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाले मुख्य अनाज, कौन कौन से अनाज खा रहे हैं भाई साहब आप लोग। गेहूँ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ज्वार खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, मक्का खा रहे हैं, कोई अन्य अनाज खा रहे हैं। 34 में मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधी संपर्क के लिए, पंजीकरण विवरण से स्वतः प्राप्त जानकारी, ठीक है। यदि आप पंजीकरण करेंगे तो स्वतः ही यहाँ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो अंग्रेजी वाला है, जो अंग्रेजी में भरना चाहेंगे वो अंग्रेजी में भरेंगे, ठीक है।
जैसे कि लाइन नंबर हो गया, बिल्डिंग नंबर, ये सब टू बी फिल्ड बाय इनोमरेटर वाइल कन्फर्मिंग द SE डेटा ड्यूरिंग द डोर टू डोर विजिट। यहाँ पर गलत लिखा गया है, नहीं लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सभी आपको भरने होंगे, सेल्फ इनोमरेशन यदि कर रहे हैं तो, नहीं तो फिर प्रगणक न्यूमरेटर खुद आएंगे और वो भर करके जाएंगे। तो यही सारी जानकारी थी जनगणना 2027 की, जो कि हमने आपको बता दिया। तो सबसे पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जनगणना 2027 में आप लोग क्या करेंगे, सही जानकारी जो है दें, ताकि सरकार द्वारा अंग्रेजी क्यों लिख रहे हैं, सरकार द्वारा नीति बनाने में आसानी हो। ठीक है, सरकार द्वारा नीति बनाने में आसानी हो, इसीलिए आपसे अपील है, it's a humble appeal to you that please give the correct information to the enumerators, otherwise you will create a gap in the policy, okay, in the policy making. So thank you so much guys, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी अन्य मुद्दे पर कोई और जानकारी चाहिए होंगी तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, बहुत दिनों के बाद हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, आशा करते हैं कि आप लोग इस पर प्यार दिखाएंगे अपना। ठीक है, थैंक यू सो मच।